समय थोड़ा है, बोलना बहुत है, इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना होगा। मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है, अतएव स्वभावतः अपने अंशी आनंद को ही चाहता है। और चूंकि जीव अनादि है, अतएव सदा से एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है। किंतु आश्चर्य है कि अनंतानंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव गंभीर विचार किया गया। अनादि वेदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं, और इन तीनों में ब्रह्म अथवा भगवान जीव एवं माया का अध्यक्ष है, नियामक है, शासक है, प्रेरक है, धारक है। जीव और माया भगवान की शक्ति है। और यह भी बताया गया कि जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तभी उसको परमानंद प्राप्त हो सकता है। अतएव फिर वेदों के द्वारा विचार किया गया तो पता चला कि चूंकि भगवान दिव्य है और इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, भगवान प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, अतएव भगवान को छोड़कर और कोई भी पर्सनैलिटी भगवान को अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की योग्यता से नहीं जान सकता। हम निराश हुए, किंतु फिर वेदों ने बताया कि नहीं नहीं, भगवान को जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वो जिस पर कृपा कर दे और अपनी इंद्रिय, अपना मन, अपनी बुद्धि दे दे, तो भगवान की इंद्रिय से, भगवान के मन से, भगवान की बुद्धि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर विचार किया गया कि वो भगवान की कृपा जिसके द्वारा जीव को भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि मिलती है, कैसे मिलती है, वो भी बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीन मार्ग वेदों ने बताए हैं, शास्त्रों ने भी बताए हैं, पुराणों ने भी बताए हैं। फिर इन तीनों में कर्म पर विचार किया गया कि कर्म धर्म में 6 शर्तें हैं जो इस कलयुग में असंभव हैं, और अगर कोई कर्म धर्म का पालन कर भी ले तो उसका फल बहुत से बहुत स्वर्गलोक है। वो नश्वर है, माइक है, त्रिगुणात्मक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे हमारे मृत्युलोक में है, ऐसे ही स्वर्गलोक में भी है। तो हमारी आत्यंतिक दुख निवृत्ति या आनंद प्राप्ति, इन दोनों की पूर्ति नहीं हो सकती। फिर ज्ञान पर विचार किया गया। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना का तात्पर्य ज्ञान मार्ग हुआ करता है। आपको बताया गया कि ज्ञान मार्ग के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात तो है कि ज्ञान का अधिकारी ही 6 अरब में 6 आदमी भी नहीं है। आपको बताया गया कि उसकी पहली शर्त है मन पर कंट्रोल। ये कैसे होगा? और अगर कोई चला भी तो पग पग पर गिरेगा, इतना कठिन मार्ग है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 तो अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है। इसके बाद श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, ये 4 प्रैक्टिकल साधनाएं हैं। और ये 8 हो जाए अगर किसी का पूर्ण रूप से, तो भी
ब्रह्मा कह रहा है, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रया। ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी वो ज्ञानी गिर जाता है, क्योंकि अपने बल पर वो चलता है। और ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं, केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना ये ज्ञान मार्ग का अंतिम स्थान है। ब्रह्मा कह रहा है, उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। और सबसे अंतिम ज्ञानी हमारे कलयुग के आदि जगत गुरु शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं, आरूढ़ योगोपि निपात्यतेरा। और वेदव्यास भी कह रहे हैं, शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव के गुरु वेदव्यास, वे भी कह रहे हैं ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, मार्कंडेय पुराण। उसका रीजन क्या है, अब गधे की अकल से समझो। एक भगवान है, एक माया है, और बीच में जीव है, हम लोग। माया से उत्तीर्ण होना है, और माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान के बराबर शक्ति है माया में। भगवान की शक्ति पाकर माया कर्म करती है, स्वयं तो जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया। देखो ये हाथ मुट्ठी है आपकी, इस मुट्ठी से किसी को मारे कोई, तो मारने वाले में जितनी ताकत है भीतर उतने जोर से लगेगा। इसी मुट्ठी से एक मरीज मारे हंस देगा आदमी, छोटा सा बच्चा 1 साल का मारे हंस देगा आदमी, और अगर दारा सिंह मार दे तो 0/100 हो जाए। तो ऐसे ही जड़ वस्तु लठिया है, लठिया से किसी को मारा किसी ने, तो जितनी ताकत है मारने वाले में उतने जोर से लठिया पड़ेगी उसके ऊपर। तो भगवान की पावर है जड़ शक्ति माया, तो भगवान के बराबर पावर है। तो भगवान से तो जब कोई जीत सके तब माया को जीत सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझ लीजिए। माया को कौन जीत सकता है, जो भगवान को जीत सकता है। और भगवान को कौन जीत सकता है, तो वेद कहता है चुप न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, श्वेता चतुरोपनिषद 6:8। न भगवान के बराबर कोई है न उससे बड़ा कोई है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्यधीश, भागवत 3:2-21। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, गीता 11:43। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा कौन हो जाएगा जो भगवान को जीत लेगा। इसलिए भगवान ने गीता में चैलेंज कर दिया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अर्जुन कान खोलकर सुन लो, मेरी माया से वही उत्तीर्ण हो सकता है जो केवल, एव शब्द लिखा है, एव माने ही, केवल मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, तो मैं कृपा करूंगा, तो मैं माया को इशारा करूंगा, आउट। बस उसी की माया जा सकती है।